Hello class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have already discussed about chapter 9 Mauryan Empire. Okay, in previous video I have discussed many topics of this chapter, but today I will discuss the other topics of this chapter. Okay, in previous video I have already discussed about the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी. आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य हिज सन बिंदुसारा वाज द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर. ओके, बड़े चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार जो था वो मौर्य एम्पायर का शासक बना. ओके, आफ्टर यानी बिंदुसारा कौन था? बिंदुसारा जो था वो क्या था? द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिकेम द जैन एस्टेटिक, माने जैन एस्टेटिक, जैन बौद्ध धर्म बन गया था. और बिंदुसारा रूल्ड इन 24 इयर्स, माने उसने 24 इयर्स तक शासन किया. ओके, आफ्टर बिंदुसारा अशोका, यानी अशोका वाज द ग्रेट किंग इन इंडियन हिस्ट्री. माने ऐसा माना जाता है कि अशोक इंडियन हिस्ट्री का सर्वश्रेष्ठ राजा था या श्रेष्ठ राजा था. एंड द ग्रेटेस्ट रूलर हैज एवर हैड, माने वह हमेशा ग्रेटेस्ट रूलर रहेगा भी. ही रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, माने उसने ही रूल्ड हिज कैपिटल, माने उसने अपनी कैपिटल कहां बनाई थी? इन पाटलिपुत्र में. ओके, आफ्टर अशोका, यानी अशोका के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अशोकास धमा, अशोकास के एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था थी उसके बारे में. नेक्स्ट स्प्रेड द बुद्धिज्म, कि हाउ टू अशोका स्प्रेड द बौद्ध रिलीजन, माने अशोक ने बौद्ध धर्म को कैसे फैलाया. नेक्स्ट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्यों की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में भी कि मौर्यन एम्पायर यानी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो था डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, मौर्य एम्पायर्स की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, माने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था. और सेकंड क्या था? प्रोविजनल यानी प्रांतीय सरकार, माने प्रांत केंद्र यानी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था एंड प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था. केंद्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी फर्स्ट डिस्कस व्हाट वाज द आर्मी, स्पाई सिस्टम क्या था इन अशोकास के टाइम पीरियड, टैक्सेशन क्या थी, ट्रेड क्या थे, व्हाट वाज द सोसाइटी ऑफ द अशोकास टाइम पीरियड. ओके, दीज वर द प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द अशोका. माने ये क्या थे? अशोका के टाइम पीरियड की प्रांतीय और लोकल प्रशासन व्यवस्था. ओके, टुडे आई विल डिस्कस द मौर्यन आर्ट. मौर्यन आर्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मौर्यन आर्ट जो थी रोज एट पीक ड्यूरिंग द अशोकास रूल, माने अशोका के शासन के समय या अशोकास के शासन के टाइम पीरियड में क्या था कि जो मौर्यन आर्ट थी वो क्या थी? पीक माने चोटी पर पहुंच रही थी. ओके, माने जो मौर्यन हमारा आर्ट थी वो अशोका के टाइम पीरियड पर चोटी पर पहुंच रही थी. He built many stupas and pillars. Okay, students, you know कि अशोकास built many stupas and pillars, माने अशोका ने कई pillars और stupas बनवाए थे. Stupa at Sanchi is very famous. So thus we say that the stupas of Sanchi is very famous in Indian history. माने सांची का स्तूप जो है वो आज भी बहुत फेमस है. ओके, पिलर्स आर ब्यूटीफुली पॉलिश्ड ऑलमोस्ट लाइक मिरर्स. पिलर्स जो थे विच वर मेड बाय द अशोकास, माने जो भी पिलर्स अशोका ने बनवाए थे वो क्या थे? वर ब्यूटीफुली पॉलिश्ड ऑलमोस्ट, माने उनको अच्छी तरह से पॉलिश्ड किया गया था और इन पर ऑलमोस्ट लाइक मिरर्स, माने ऐसा लगता था जैसे ये मिरर्स माने शीशे की तरह. अशोकास एडक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, माने अशोकास के जितने भी एडक्ट्स थे वो क्या थे? इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स, माने वो रॉक और पिलर्स से
नेक्स्ट स्तूपा, व्हाट वर स्तूपा, स्तूपा क्या होता है, स्तूपा से हमारा क्या तात्पर्य है, ओके तो स्तूपा क्या है, अ स्तूपा इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, माने इसका कैसा गुंबद की तरह स्ट्रक्चर होता है, ओके स्तूपा से हमारा क्या तात्पर्य है, तो स्तूपा इज डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स, माने किसका बना होता है, या तो स्टोन का बना होता है अथवा इसका जो ब्रिक्स माने ईंटों का बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, लाइक का डोम की तरह होता है, ठीक है, गुंबद की तरह होता है, ओके माने इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ओके। इट वॉज मेड टू ऑनर एंड सैक्रेड स्पॉट आर द प्रिजर्व द रिलाइक ऑफ बुद्धा। इट वॉज मेड माने स्तूपास जो अशोका ने बनवाए थे वो किसकी रिस्पेक्ट में बनवाए थे, बौद्ध धर्म के। सांची स्तूपा बिल्ड बाय अशोका इज वेरी इंप्रेसिव, माने सांची का स्तूप जो अशोका द्वारा बनवाया गया है वो क्या है, इज वेरी इंप्रेसिव, वो कैसा है, बहुत ही इंप्रेसिव है, ओके। द मोस्ट फेमस पिलर इज द सारनाथ पिलर, माने जो सबसे फेमस पिलर है वो कौन सा है, सारनाथ पिलर है। इरेक्टेड इन डियर पार्क, जो कहा है, डियर पार्क में है। द लैंड कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ द स्टोन, माने इस पर क्या बना हुआ है, माने इस फेमस पिलर यानी जो सारनाथ पिलर है, तो लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर, माने इस पर लायन माने जो शेर है वो कैपिटल यानी कैपिटल में बना हुआ है, कर्व लाइक अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, ओके। द लायन कैपिटल इज नाउ इन सारनाथ म्यूजियम, आज जो लायन कैपिटल है वो कहाँ है, म्यूजियम, सारनाथ के म्यूजियम में है, इन द स्टेट ऑफ यूपी, इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। सारनाथ का है, ये सारनाथ सिचुएटेड इन यूपी में, ओके। ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द कैपिटल आर फिगर ऑफ द 4 लाइन्स, और इसका जो अपर पोर्शन है, ओके अपर पोर्शन जो भी दिया गया है, तो अपर पोर्शन पर माने इसके अपर पोर्शन पर हैव गिवन द कैपिटल और फिगर्स ऑफ 4 लाइन, माने 4 लाइन्स, 4 लाइन्स माने 4 लाइन्स के फिगर बने हुए हैं, स्टैंडिंग बैक टू बैक, माने जो एक दूसरे से पीठ जोड़े खड़े हैं, बैक टू बैक, ओके। मॉडर्न इंडिया हैज अडॉप्टेड द लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ एज नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया, माने आज हमारी मॉडर्न इंडिया में जो सारनाथ यानी सारनाथ के इस माने सारनाथ के पिलर पर जो ये बने हुए हैं लाइन, इसे नेशनल एल्बम के रूप में एक्सेप्ट माने स्वीकार किया, ओके। नेक्स्ट वी डिस्कस डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि हाउ मौर्यन एम्पायर माने कैसे मौर्य एम्पायर्स का पतन होता गया, या धीरे धीरे कैसे मौर्य एम्पायर पतन की ओर चला गया। तो मौर्यन एम्पायर विच लास्टेड फॉर मोर देन 100 years, माने मौर्य एम्पायर्स जो थे वो 200 माने 200 वर्षों बाद बिगेन टू वीकअप आफ्टर अशोका's डेथ, माने अशोका की डेथ के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वीकेंड कमजोर होता गया। देयर आर मेनी रीजंस फॉर द ब्रेकअप ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के ब्रेकअप होने के या मौर्यन एम्पायर के पतन होने के कई कारण थे, ओके। फर्स्ट क्या था कि आफ्टर अशोका रूलर्स वर सो वीक दैट दे कुड नॉट कंट्रोल द एम्पायर एफिशिएंटली, माने अशोका की डेथ के बाद जो भी रूलर्स थे, जो भी शासक थे मौर्यन एम्पायर के, वो कैसे थे, बहुत ही वीक थे, बहुत ही कमजोर थे, और उनके पास अपने शासन चलाने के लिए कोई भी स्किलफुल माने वो इफेक्टिव नहीं थे, ओके। फर्स्ट रीजन क्या था मौर्यन एम्पायर के पतन का, मौर्यन एम्पायर के पतन का सबसे पहला जो रीजन था वो ये था कि अशोका की डेथ के बाद एनी रूलर माने जो भी शासक थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दे वर वेरी पुअर, दे वर वेरी वीक, माने वो कैसे थे, बहुत ही कमजोर थे, इसलिए दे कुड नॉट कंट्रोल द एम्पायर एफिशिएंटली, माने इसलिए वो अपने एम्पायर की कुशलता से रक्षा नहीं कर सके, ओके। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वास्ट एम्पायर रूलर हैड कीप अ लार्ज आर्मी, माने जो
अशोका के पास क्या थी, एक लार्ज आर्मी थी, बहुत बड़ी सेना थी ना। तो अशोका के पास जो भी बड़ी सेना थी वो क्या थी, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर लार्ज आर्मी, बट मौर्यन किंग्स कुड नॉट कलेक्ट इनफ टैक्सेस टू मीट इट्स ग्रोइंग एक्सपेंसेस। लेकिन जो भी अशोका के बाद के जितने भी राजा हुए वो क्या कर पा रहे थे, माने इतनी बड़ी सेना के लिए वो कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, माने टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, इट ग्रोइंग एक्सपेंसेस, माने जिससे वो एक्सपेंसेस को ग्रोइंग कर सकते। ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट था वो क्या था, एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन एन आर्मी सो क्रिएटेड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत सारी क्या थी, फाइनेंशियल क्रिटिसाइज भी आ रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी इन मॉडर्न टाइम पीरियड में। ओके, ड्यूरिंग अशोका's rule army fell out of the practice and became efficient and weak. ड्यूरिंग अशोका's rule, मतलब अशोका के शासन में क्या होता था, ड्यूरिंग अशोका's rule कि आर्मी फेल आउट ऑफ द प्रैक्टिस, आर्मी जो थी वो प्रैक्टिस के लिए फेल आउट होती थी, एंड बिकेम इनइफेक्टिव एंड वीक। जो आफ्टर अशोका, मतलब अशोका के बाद कैसी हो गई, इनइफेक्टिव हो गई एंड वीक, और बहुत ही कमजोर हो गई। ओके, अशोका's anti-natural and anti-sacrifice attitude reduced the income of brahmanas। माने अशोका ने क्या किया था, अशोका ने अहिंसा अपना लिया था, अशोका ने हर चीज पर अपना बौद्ध धर्म को अप्लाई करने लगा था, इसलिए जो भी इनकम थी, माने जो भी ब्राह्मणों की इनकम थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, रिड्यूस होती चली गई। ठीक है, एंड ब्राह्मणिकल रिएक्शन बिगन टू द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ अशोका। और जो ये रीजन था ब्राह्मणों के पतन का, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अशोका की पॉलिसी पर भी इनका सीधा इफेक्ट पड़ा। ओके, नेक्स्ट कि अपोजिट रूल्स ऑफ द प्रोविडेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर। जो भी अपोजिट रूल्स थे कहां, इन प्रोविडेंस प्रांतों के बारे में, माने प्रांतों के बारे में जो भी अपोजिट रूल थे उससे भी इस एम्पायर का ब्रेकअप होना संभव था, या यही रीजन था जिससे इस साम्राज्य का ब्रेकअप हो गया था। ओके, ग्रेजुअली द वेरियस प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर बिगन टू ब्रेक अवे। यही रीजन था कि धीरे धीरे कई मौर्यन एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया एंड स्प्लिट इनटू मेनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, और फिर से इसके स्थान पर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स माने स्वतंत्र राज्य बन गए थे। दस मगधा फेल एन इजी प्रे टू फॉरेन इन्वेडर्स, और मगध जो था वो फॉरेन इन्वेडर्स माने विदेशी इन्वेडर्स के हाथों में चला गया था। फाइनली इन 185 BC द लास्ट मौर्यन किंग बृहदत्ता was killed by his own commander in chief, पुष्यमित्रा सुंग के द्वारा मारा गया था, and who started the Sung dynasty in मगधा। माने जिससे आफ्टर मगधा डायनेस्टी या आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो हमारा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था वो क्या था, सुंग डायनेस्टी था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे I will discuss about chapter 9 Mauryan Empire. ओके, मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि मौर्य एम्पायर जो था वो स्टार्टेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य, माने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्टार्ट हुआ था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, माने मौर्यन एम्पायर का चंद्रगुप्त फाउंडर था। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अदर किंग्स। चंद्रगुप्त के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद अशोका, एंड अशोका के बाद के जो भी हमारे राजा थे, जो भी रूलर थे, वो कैसे थे, बहुत ही वीक थे। सो द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज इम्पॉसिबल। ओके, यही रीजन था कि धीरे धीरे मौर्य एम्पायर जो था वो धीरे धीरे उसका पतन होना ही संभव था। ओके, I hope you have understood these topics of this chapter. In next video, I will discuss about the summary of this chapter. Thank you for attending this class.